ये रात के 1 बजे का वक्त था जब अदनान अपने भाई के कमरे के पास से गुजरा तो उसे अंदर से हल्की और दबी हुई सिसकियों की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत हैरान हुआ कि आखिर भाभी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब उसने दरवाजे पर कान लगाकर गौर से सुना तो उसकी भाभी अपने शौहर से कह रही थी। ये सुनकर उसने उधर उधर देखा कि कोई रास्ता मिल जाए ताकि वो अंदर का मंजर देख सके। जब उसने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो वो पहले से ही थोड़ी खुली हुई थी। इसने आहिस्ता से खिड़की की सरकाई और अंदर झांका तो देखा कि इसके भाई फैजान ने इसकी भाभी सदरा को बालों से पकड़ा हुआ था और वो बहुत तेजी से हरकत कर रहे थे। ये मंजर देखकर अदनान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि काश इस वक्त भाई की जगह वो खुद होता। अदनान की उम्र 20 साल थी और कम उम्र में ही इसे बहुत सी बातों की समझ आ गई थी। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठा तो इसने भाई और भाभी को इसी हालत में देख लिया था। हालांकि उसे वो सब नहीं देखना चाहिए था। इस वाक़ये के बाद अब इससे इस चीज की आदत सी हो गई थी और ये सब देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़कता और अजीब सी बेचैनी में मुब्तला होता जा रहा था। अदनान 20 साल का एक हसास और समझदार लड़का था। वो अपनी तालीम में अच्छा था और अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े ख्वाब रखता था। इसका बड़ा भाई फ़हीम एक जिम्मेदार इंसान था जो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। घर में उनकी भाभी सदरा भी थी जो निहायत नर्म मिजाज और खामोश तबीयत की मालिक थी। अगली सुबह जब अदनान की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वो जल्दी से उठा और बाहर आया। किचन में सदरा नाश्ता तैयार कर रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी थकन थी मगर वो फिर भी मुस्कुरा कर सब के लिए चाय बना रही थी। अदनान ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा जिसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो मगर फिर इसने नजरें झुका ले। अदनान आओ नाश्ता कर लो, सदरा ने नरमी से कहा। जी भाभी, अदनान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान सब कुछ मामूल के मुताबिक था मगर अदनान के अंदर एक अजीब सा एतराफ था। वो बार बार रात के बारे में सोच रहा था मगर उसने किसी से कुछ न कहा। वक्त गुजरता गया मगर अदनान की बेचैनी कम न हुई। वो अक्सर रात को देर तक जागता रहता था और सोचों में खोया रहता था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, आखिर मैं क्यों परेशान हूँ? ये सब मेरा मसला तो नहीं, मुझे अपनी जिंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी सोच ने इसके अंदर एक तब्दीली पैदा की। चंद दिन बाद घर में खुशी का मौका आया। सदरा की कजन्स की शादी थी। घर में तैयारियों का शोर था। सदरा काफी दिनों बाद खुश नजर आ रही थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदनान ने इसे देखा मगर इस बार उसके दिल में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि इसने खुद को संभाला और अपने ख्यालात को मजबूत रखने की कोशिश की। शादी की तकरीब से वापस आते हुए अदनान ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को बदल देगा। वो फजूल ख्यालात में नहीं पड़ेगा बल्कि अपनी तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो देगा। वक्त गुजरता गया और अदनान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। इसके अंदर अब एक पुख्तगी आ चुकी थी। वो जान चुका था कि वक्त जज्बात इंसान को भटका सकते हैं मगर अक्ल और सब्र इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। कई साल बाद जब वो अपने माजी के बारे में सोचता तो इसे एहसास होता कि अगर इस ने इस वक्त खुद पर काबू न पाया होता तो शायद इसकी जिंदगी का रुख कुछ और होता। एक दिन वो घर की छत पर बैठा गुरूब होते हुए सूरज को देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। शायद यही असल जीत है कि इंसान खुद को संभाले। इसने आहिस्ता से कहा। उसकी जिंदगी अब पुरसुकून थी और उसके दिल में कोई पछतावा भी नहीं था।